आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल एचएस गुरु में। मैं हूं आपका फ्रेंड एम विश्वकर्मा। तो आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं आज की टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक्सावेशन वर्क का क्या डेफिनेशन होता है, एक्सावेशन वर्क में क्या हजार्ड्स और क्या प्रिकॉशंस होते हैं। क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज ए फ्रेशर या साल 2 साल एक्सपीरियंस पे, तो आपको ये पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन आप किसी सिविल कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मैंडेटरी पूछा जाएगा कि एग्जामिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन में क्या हजार्ड्स हैं, क्या प्रिकॉशंस है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन से देखते हैं। एक नॉर्मल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सेट किया है। एग्जामिनेशन वर्क रिफर टू प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अर्थ रॉक और अदर मटेरियल फ्रॉम साइट फॉर एन ओपन फेस होल ट्रेंच टनल और कैविटी यूजिंग टूल मशीनरी और एक्सप्लोसिव। मतलब इसका सिंपल भाषा में डेफिनेशन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन वर्क उसे कहते हैं जैसे किसी रॉक को या अर्थ को या मिट्टी मटेरियल्स को हम मैनुअली मशीनरी के थ्रू या एक्सप्लोजन डाल के हम उसको निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन वर्क। एग्जामिनेशन वर्क कॉमनली कहाँ यूज होता है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, जहाँ पे हम लोगों को कोई फाउंडेशन बनाना है या कोई बड़ी यूटिलिटीज इंस्टॉल करनी है, वहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जामिनेशन वर्क का डेफिनेशन रहा। तो चलिए आगे देखते हैं कि एग्जामिनेशन वर्क में क्या हजार्ड्स हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन हजार्ड इज एग्जामिनेशन वर्क। एग्जामिनेशन वर्क में हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन हजार्ड लिया है, क्योंकि हम जब एज पर साइट कंडीशन, एज पर जितना डीप होल जाएगा, जितना चौड़ा होल जाएगा, उसके हिसाब से वहाँ पे खतरे और प्रिकॉशंस बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें हजार्ड्स क्या आता है, केव या ट्रेंच कोलैप्स। मतलब कोई भी एग्जामिनेशन पीट है वहाँ पे एक ट्रेंच या केव कोलैप्स हो सकता है। फिर फॉलिंग लोड्स। फॉलिंग लोड्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा कोई भी टूल्स इक्विपमेंट एग्जामिनेशन पीट में फॉल हो गया, क्योंकि हम कोई भी एग्जामिनेशन पीट खोल देते हैं, वहाँ पे बैरिकेड वगैरह नहीं करेंगे, तो वहाँ पे अगर नियर बाई कोई मशीनरी चलेगी तो उसमें गिर सकती है। फिर इसके बाद फॉल इनटू एग्जामिनेशन। कोई वर्कमैन एग्जामिनेशन में फॉल हो सकता है बैरियर की वजह से, पुअर विजिबिलिटी की वजह से, या हमने इसे नॉर्मली खोद के गड्ढे को नॉर्मली भर दिया तो वहाँ पे फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है। फिर हजार्डस एटमॉस्फेयर। इनकेस आप कहीं पे हमारा ओल्ड प्लांट डिसमेंटल करना है, या कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज गई है, या हमको कोई एग्जिस्टिंग ट्रेंच खोदना है, तो वहाँ पे टॉक्सिक गैसेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन या फ्लेमेबल गैसेस वहाँ पे हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पांचवें नंबर पे क्या था, यूटिलिटी स्ट्राइक। यूटिलिटी स्ट्राइक्स मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई अंडरग्राउंड वाटर की लाइन आ गई, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आ गई, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की लाइन आ गई। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद तो वाटर एक्युमुलेशन। ये बहुत ही कॉमन हजार्ड्स है एक एग्जावेशन पिट में, क्योंकि हम कहीं से एग्जावेशन करते हैं तो बारिश के सीजन में, अदर सीजन में हम 2 मीटर 3 मीटर पे हमें वाटर लॉगिंग होने स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद सॉइल स्टेबिलिटी। सॉइल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे नॉर्मल सैंड सैंड टाइप एरिया रहता है या नॉर्मल गीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है जब हम एग्जावेशन करके जाते हैं तो 1-2 मीटर आगे तक या 500 mm तक को कहीं कहीं जगह पे मिट्टी कोलैप्स हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं एग्जावेशन वर्क में। तो प्रोटेक्टिव सिस्टम। प्रोटेक्टिव सिस्टम में हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक फोटो में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं सोरिंग शेल्डिंग या स्लोपिंग बेंचिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं, सोरिंग लगाते हैं या इसमें वी टाइप इसको एग्जावेशन करते हैं, ताकि कोई भी मिट्टी अंदर ना गिर सके, कोई वर्कर काम करे तो प्रॉपरली वहाँ पे अच्छे से काम कर सके। फिर उसके बाद डेली इंस्पेक्शन। डेली इंस्पेक्शन एक कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पे डेली इंस्पेक्शन के लिए होना चाहिए, जैसे वहाँ पे क्या हमारे कितने वाटर सॉरी बैरियर्स वगैरह प्रॉपर लगे नहीं लगे, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा है नहीं लगा है, सोरिंग प्रॉपर हुई या नहीं हुई, कॉम्पिटेंट पर्सन सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। लोकेट एंड मार्क यूटिलिटीज। हमें कहीं भी एग्जामिनेशन करने से पहले, किसी भी साइट पर एग्जामिनेशन करने से पहले, हमें अंडरग्राउंड सारी यूटिलिटीज को मार्क करनी चाहिए, हमें सारी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज पता होनी चाहिए। वहाँ पे हमें इस टाइप्स का साइन बोर्ड लगाना चाहिए। गैस पाइपलाइन है तो गैस पाइपलाइन के लिए, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर एक्सेस एंड इनग्रेस। एग्जामिनेशन पिट में हमें जाने के लिए प्रॉपर एक्सेस और इनग्रेस होने चाहिए। जैसे हम कोई इस चीज़ का फोल्डिंग की रेलिंग्स बना सकते हैं, आने जाने के लिए लेडर रख सकते हैं, या स्टेप कट कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक्सेस इनग्रेस इस टाइप का हम बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अपना एटमॉस्फियर टेस्टिंग। इनकेस ऑफ हमें डीप एग्जावेशन किया, हमने 4 फीट के नीचे डीप एग्जावेशन किया है,
किसी केमिकल इंडस्ट्री में या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो हमें वहाँ पे वो एज ए कन्फाइंड स्पेस कंसीडर होता है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। फिर अपना होता है यूज ऑफ वाटर बैरियर एंड साइनेजेस। हमने जहाँ पर एग्जावेशन किया है वहाँ पे मैंडेटरी है कि हार्ड वेरिफिकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पे साइन बोर्ड प्रॉपरली लगाने हैं, और वहाँ पे अथराइज पर्सन की डिटेल भी लगाना है। उसके बाद कीप हैवी इक्विपमेंट अवे, मतलब वो जैसे कि हमने कहीं भी एग्जावेशन किया तो वहाँ पे हैवी इक्विपमेंट 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर उससे डिस्टेंस में होनी चाहिए एज पर सॉइल कंडीशन, एज पर जैसे रोकी एरिया है तो वहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे लूज सॉइल है वहाँ पे 5 मीटर 3 मीटर हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अपना आता है ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें वर्कर्स को जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना ही देना है। जैसे हमको एग्जामिनेशन करना है तो हमको उनको एग्जामिनेशन के बारे में प्रॉपरली बताने चाहिए कि एग्जामिनेशन में क्या खतरे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर उसके बाद आता है वाटर रिमूवल सिस्टम। कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम में वाटर इक्विपमेंट होता है तो वहाँ पे उसको ड्रेन करने के लिए पंप लगे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी भरता जाएगा तो वर्कमैन को अनकंफर्टेबल होगा काम करने में, कुछ इलेक्ट्रिकल काम करना है तो ये वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 10 नंबर पॉइंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। कोई भी काम करने से पहले हमें उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान पता होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान प्रिपेयर होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कैसे पर्सन्स को रेस्क्यू करेंगे, हमारे पास उस जगह को रेस्क्यू करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं है, ये हमको प्रॉपर इमरजेंसी प्लान में अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग की वीडियो समझ में आया है। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।